हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 9 बजे से, और ये भी वीडियो ना मंडे की ही है। एक वीडियो मैं दोपहर में एंड की हूँ और दूसरी अभी शुरू कर ली हूँ। तो बस यहाँ पे रात का मैं डिनर बना रही हूँ और सब्ज़ी बना चुकी हूँ। आलू और भिंडी की सब्ज़ी बनी है और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो आज ना ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि आज ना सुबह से ही मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और मैं सुबह में, आप लोग देखे भी होंगे, मैं साड़ी डाली थी, तो शाम में मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ। क्योंकि देखिए शाम होते होते ढेर सारे काम हो जाते हैं, तो साड़ी पहन के ना काम करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत अगर छूट जाती है तो फिर आदत को सुधारने में थोड़ा सा समय लगता है। तो शाम में मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ और नाइटी डाल ली हूँ। वैसे आज गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, शाम में बहुत तेज़ वाली झमाझम बारिश हुई है, तो इस वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, प्यारा हो गया है। और इस टाइम पे भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस देखिए मेरा खाना वाना बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे अब मैं बर्तन को खाली कर रही हूँ। मेरा तो आज फास्ट है, अभी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है। तो बस मैंने सोचा कि पहले इन लोगों के लिए खाना बना के और उसके बाद से इन लोगों को खिला के फिर अपने लिए बनाऊँगी। तो देखिए सभी लोग बालकनी में ही हैं और ये भी चारपाई पे गद्दा डाल के वहीं पे है। तो वहीं पे मैं खाना भिजवा दूँगी मेघना से, और ये चारों लोग खुद ही खाना निकाल के खा लेंगे। तब तक मैं इधर का काम निपटा लूँगी। तो देखिए कढ़ाई वगैरह खाली करके सिंक में डाल रही हूँ साफ़ करने के लिए, और उसके बाद से इन लोगों को खाना दे दी हूँ। और यहाँ पे अब मैं किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि अपने लिए मैं व्रत वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी देखिए ना, जैसे कि मंडे का मेरा व्रत है ना, तो इसमें नमक नहीं खाया जाता है। और मैं मतलब ये शादी के पहले से ही व्रत कर रही हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि 2 साल से मैं रात के टाइम पे नमक ले रही हूँ, क्योंकि ना मुझे चक्कर आने लगते हैं रात होते होते, और मुझे अच्छी नींद नहीं आती है। तो देखिए घर का भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है और यूट्यूब का भी काम है, टाइम से सोना नहीं हो पाता है, टाइम से खाना नहीं हो पाता है, तो फिर ना तबीयत ख़राब होने लगती है। तो पिछले साल से ही मैं रात में एक टाइम नमक ले रही हूँ, सेंधा नमक जो बोलते हैं व्रत वाला। तो बस वही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इन लोगों के लिए खाना वगैरह बना के हटा दी हूँ। फिर अपने लिए अब मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये आलू जो देख रहे हैं ना, वो मैं सुबह में ही बॉयल की थी। लगभग 5 आलू था, तो 2 आलू मैं सुबह चाय के साथ खाई थी और 1 आलू मैं दोपहर में खाई थी, और 2 आलू देखिए बचा है, तो इसी की मैं अभी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर को कद्दूकस कर दिया है ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी से बन जाए, और इसी में मैं हरी मिर्च कट कर रही हूँ। तो हरी मिर्च मैं ना तड़के में नहीं लगाऊंगी, टमाटर के साथ ही ना मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये कच्ची कच्ची सी मिर्च ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए देसी घी में बना रही हूँ, जीरा चटक गया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे अब टमाटर और हरी मिर्च का जो मैं पेस्ट बनाई हूँ उसको डाल के फिर इसमें ना आलू मैश करके डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए रात होते होते ना थोड़ा सा भी नमक मिल जाता है ना, तो एनर्जी आ जाती है, और सुबह मैं अच्छे से उठ भी जाऊंगी और अपने घर का सारा काम मैं अच्छे से कर पाऊंगी। इसलिए अब क्या करूं, मजबूरी में मुझे खाना पड़ रहा है नमक। और कहीं कहीं नमक खाया जाता है, सेंधा नमक, लेकिन मेरे यहाँ नहीं खाया जाता है और मैं कभी नहीं खाती थी। जितनी शक्ति उतनी भक्ति ही सही है। भोलेनाथ ये नहीं कहते हैं कि चक्कर आए या बिना खाए पिए व्रत करो। भगवान तो देखिए भाव के भूखे हैं, भगवान को 1 लोटा जल भी चढ़ा दो तो खुश रहते हैं। तो इसलिए अब देखिए मैं नमक खा रही हूँ और सारा काम निपटा चुकी हूँ, और अपने लिए सब्ज़ी सिम पे कर दी हूँ। जब तक सब्ज़ी धीरे धीरे पकेगी ना, तब तक मैं इधर का बर्तन वगैरह का काम कर लूँगी। तो देखिए सबसे पहले इन्हीं लोगों के लिए बनाई हूँ खाना, क्योंकि देखिए हम लोग कितना भी भूखे रहें, हम लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रख सकते हैं। टाइम से खाना बना दो तो बच्चे खा लेते हैं, परिवार खा लेता है, हस्बैंड खा लेते हैं, फिर हम लोग चाहे जब मर्जी खाते रहें। देखिए अपना काम हो या ना हो, लेकिन सबसे पहली जो ड्यूटी है ना, वो एक माँ की होती है। माँ यही चाहती है कि खाना बना के पहले बच्चों को खिला दें। आप कितना भी व्रत हैं, कितना भी आपको चक्कर आएगा, लेकिन पहले हम लोग यही सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम लोग बना दें, उसके बाद से हम लोग खाएँ। तो इसी तरीके से मैंने भी सोचा, बच्चों को खिला दी हूँ, हस्बैंड को खिला दी हूँ, उसके बाद लास्ट में
अपने लिए मैं सब्ज़ी बनाई हूँ। तो सब्ज़ी सिम पे कर दी थी, जब तक बर्तन वगैरह मैं साफ़ की हूँ सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लिए नींबू पानी ले रही हूँ। और जब व्रत होता है ना तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाता है और चेहरा मुरझा सा जाता है। तो मेघना बोल रही थी कि मम्मी आप नींबू पानी पी लो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे नींबू मैं निचोड़ रही हूँ। और आजकल ना नींबू में बिल्कुल भी रस हो ही नहीं रहा है, तो मैं एक नींबू काट के और निचोड़ दी हूँ। और यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी भी रेडी ही हो गई है, तो मैं अब खा लूँगी। और बच्चे खाना वगैरह खा लिए हैं। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तभी सब लोग थाली दे दिए थे, तो सारा बर्तन मैं साफ़ कर दी हूँ। और ये जो खाना बचा है, रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी, तो आयु लेके आया है बाहर से बालकनी से, तो इसको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो बस यहाँ पे बर्तन जो भी खाली हुआ है उसको सिंक में डाल दूँगी। उसके बाद से किचन का गेट वगैरह बंद करूँगी, फिर आराम से बैठ के खाऊँगी। ये सब काम करते करते देखिए रात के 10 बज गए हैं। तो बस चलिए यहाँ पे अपनी कटोरी रख ली हूँ और अभी जो भी किचन का काम है वो सारा मैं निपटा चुकी हूँ। तो चलिए गेट को बंद कर देते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के खाते हैं। और खाना खाने के बाद, मतलब खाना क्या, व्रत वाला चीज़ खाने के बाद सुबह मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं काफ़ी देर पहले से उठ गई थी और लगभग अभी 6 या 6:30 का टाइम हो रखा है। तो अभी आधा अधूरा काम हुआ है, आधा अधूरा काम बाकी है। तो आज ना मुझे कपड़े धुलने थे, बेडशीट वगैरह काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है और बीच बीच में मौसम बिगड़ जा रहा है ना, तो इस वजह से मैं धुल नहीं रही थी। लेकिन अब ज़रूरी हो गया धुलना, क्योंकि ये बेडशीट सारी गंदी हो गई है और चेंज भी करना है। तो बस यहाँ पे मैं बाल्टी में पानी डाल के सर्फ डाल रही हूँ और इसको घोल के ना थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ूंगी, जब तक घर का काम मैं निपटाऊंगी तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। तो बासी झाड़ू तो मेरे यहाँ लग चुकी है, नाश्ता वगैरह तैयार हो चुका है। बस दोबारा से जो अच्छे से झाड़ू लगाई जाती है ना, वही झाड़ू लगाना बाकी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना कपड़े का काम कर लेते हैं, कपड़े भिगा देते हैं। और इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में साफ़ करूँगी कपड़े। लेकिन देखिए मैं अभी आधा घंटा बाद साफ़ करने लगी हूँ और पैर से ही साफ़ कर रही हूँ। इसी बहाने ना मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। आजकल मैं कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े लत्ते हाथ से धो लो तो ऐसे ही एक्सरसाइज हो रहा है और डेली के डेली कपड़े हो ही जाते हैं। तो अभी अचानक से देखिए बादल घिर आया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मैंने सोचा कि दोपहर में ये काम करने से अच्छा है कि मैं अभी कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय है, नाश्ता वगैरह तो बन ही गया है। तो बस कपड़े मैं धुल दी हूँ और उसके बाद से मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। सिर्फ मुझे पोछा लगाना बाकी था, तो यहाँ हॉल से ही पोछे की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पोछा लगाने के बाद फिर दोनों बेडरूम में पोछा लग जाएगा, किचन में पोछा लगा के फिर यहाँ का जो मेरा काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से ही मैं नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। फिर उसके बाद जो और बाकी का छोटा मोटा काम तो दिन भर लगा ही रहता है, वो काम करूँगी। तो बस देखिए मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है। उसके बाद से मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़े डालने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कितने काले काले घने घने बादल, देखने में तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वही है ना, आजकल मौसम ना बहुत अटखेलियाँ खेलने लगा है। मतलब कभी बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, ऐसे हो जा रहा है। कभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब धूप हो जाए कब बारिश हो जाए। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप निकली थी और अचानक से मौसम ऐसे बदल गया है कि काले काले बादल हो गए हैं। तो मन तो नहीं कर रहा था कि कपड़े मैं डालूं, फिर मैंने सोचा कि हवा भी चल रही है, कपड़े फैला दूंगी ना तो हवा के साथ भी बहुत सारे कपड़े सूख जाते हैं और इसका पानी निकल जाएगा। तो अगर बारिश भी होगी ना तो मैं अंदर सोफे पे डाल दूंगी, तो सोफ़ा भी ज़्यादा गीला नहीं होगा। तो देखिए मेरे पास जो चिमटी है ना लगाने वाली, वो इतनी हल्की है कि अगर इसमें मैं लगाऊँ ना तो हवा के साथ वो नीचे गिर जाती है। इसलिए मैं गई हूँ तो सेफ्टी पिन जो होता है साड़ी में लगाने वाला, वो लेके आई हूँ, तो लगा दी हूँ। तो इससे लगाने से फ़ायदा है कि कितनी भी तेज़ हवा चले ना, कपड़े बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, अगर अचानक से बारिश आ गई ना तो इसको निकालने में इतनी दिक्कत होती है कि आप भीग जाएंगे। कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, 2-4 कपड़े मैं साफ़ की थी और ऐसे ही चिमटी नहीं लगाई थी, मैं सेफ्टी पिन लगा दी थी और अचानक से बारिश आई और सेफ्टी पिन खोलते खोलते मैं आधा से ज़्यादा भीग गई थी। तो बस इसी बात का डर है, लेकिन क्या करें, कपड़े सुखाने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन ही लगा दिया है। और जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना उसको रस्सी पे डाल के और चिमटी लगा दे रही हूँ।
तो जो बाहर की साइड कपड़े डाल लेना उसका डर रहता है उड़ने का, इस वजह से मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। तो सारे कपड़े देखिए मैं फैला दी हूँ। वैसे आज ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस बेडशीट वगैरह ही है और ओढ़ने वाली जो चादर होती है वो है। सारे कपड़े फैला दी हूँ। उसके बाद से अभी मुझे नाश्ता करना है, नाश्ता भी नहीं की हूँ और चाय भी बनाना है। इस बीच हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं। तो देखिए मैं कपड़े डाल के आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले तो 2 भगोने का दूध है वो निकाल ली हूँ फ्रिज में से। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैं मलाई को निकाल दूँगी डोंगे में, और दोनों भगोने का दूध जो है ना एक में रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद दूध आने का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर भगोना साफ़ करना पड़ेगा दूध रखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि जो दोनों भगोने का दूध है ना एक में करके और एक भगोने में ही चाय बना लूँ, तो फिर चाय बनाने के बाद फिर मैं साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मलाई मैं निकाल दी हूँ और उसके बाद से दूध भी इकट्ठा कर दी हूँ। तो इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, और इसी भगोने में देखिए मैं चाय बना रही हूँ। तो अभी दूध में मतलब दूध आने में टाइम है, जब तक दूध वाले भैया आएंगे ना तब तक चाय भी बन जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना भगोना खाली नहीं रहता है, तो फिर दूध आ जाता है ना, तो बीच में हड़कंप मच जाती है कि किस में दूध लें। तो इसलिए मैं सबसे पहले भगोने को ही खाली करके रखती हूँ। तो अभी समय है दूध आने में, तो मैंने सोचा कि दूध वाले भगोने में ही चाय बना लें। इस तरीके से चाय बनाओ ना दूध वाले बर्तन में ना, तो बहुत चाय अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो देखिए इनको मैं नाश्ता दे आई हूँ। आज कुनूरू की सब्ज़ी और रोटी बनी है, और इनको नाश्ता दे के आके फिर मैं चाय, देखिए उबाल आ गई है तो इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। तो अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, मैं चाय के साथ ही नाश्ता करती हूँ। तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं इधर उधर घूम के अपना टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मेरा जो भी काम है घर का वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। रात से ही वीडियो शुरू की थी और नाश्ते के बाद तक मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे 2-4 बूंद जो दूध गिरा है उसको भी नैपकिन से साफ़ कर ली हूँ। इस बीच चाय भी बहुत अच्छे से देखिए उबल गई है, और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर दूध वाले भगोने में बनाओ तो बस चलिए चाय को छान लेते हैं। इसके बाद से अपना भी नाश्ता निकालते हैं और आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो का एंड यहीं कर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।